हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वर्कशीट विषय विज्ञान की और हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं के लिए। और ये माह फरवरी की है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं ये माह फरवरी की वर्कशीट है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन को क्रमानुसार लिखा गया है, उनके आंसर लिखे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आपको पूछा क्या है इसमें। कुछ दिनों से पहेली के मसूड़ों में सूजन आ रही थी और फिर मसूड़ों से खून निकलना प्रारंभ हो गया। जब वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके घाव को भरने में अधिक समय लगेगा। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, पहेली किस रोग से ग्रसित है। दूसरा क्वेश्चन है, पहेली को यह रोग किस विटामिन की कमी से हो रहा है। और डॉक्टर ने पहेली को अपने भोजन में किन खाद्य पदार्थों को अधिकता में लेने की सलाह दी। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। चलिए दूसरे पेज पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसका पहले का उत्तर है पहेली स्कर्वी रोग से ग्रसित है, उसमें आप इसको लिख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, विटामिन सी की कमी के कारण पहेली को ये सब हो रहा था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इसी का जो थर्ड है, डॉक्टर ने पहेली को अपने भोजन में हरी सब्जियां और खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि लेने की सलाह दी। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन जो चौथा है आपका, चौथा है उसी में देखिए क्वेश्चन चौथा क्या है आपका। क्वेश्चन चौथा पूछा था उसमें कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, उसमें आपको लिख लेना है ये। तो ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से उत्पन्न होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या पूछा है, तो एक सारणी दी गई है उसमें, और उसमें क्या है, उदाहरण है और उसमें गति का प्रकार लिखना है आपको। तो सिलाई मशीन में सुई की गति है सरल रेखीय गति, इसको आप लिख लीजिए। और उसके बाद साइकिल के पहिए की गति है वर्तुल गति, इसको आप लिख लीजिए। सितार के डोरियों की गति आवर्ती गति होती है, और सरल रेखीय गति होती है सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति। तो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला हो गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, इसमें क्या है, पौधों के भाग उसके नाम से जोड़िए। तो इसमें पौधे के भाग हैं, देखिए जो नीचे है वो जड़ है, तो अपन इसमें इस प्रकार से तीर लगा दीजिए। ठीक है। इसमें लिखा पहले से तीर बस लगाना है। ये पत्ती है, और ये जो है फूल है, और ये जो है तना है। तो इस प्रकार से आप इनको मेल कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन अगला है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन थर्ड क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है, यह कैसे संभव है, स्पष्ट कीजिए। तो ये संभव कैसे है, इसको हमें लिखना है। तो इसका चलिए हम अब आंसर देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तिलचट्टे में 3 जोड़ी पैर होते हैं जो इसे जमीन पर चलने में मदद करते हैं। यह पंखों की मदद से वायु में उड़ सकता है, इस कारण यह संभव है। ठीक है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो उसमें है कि लोहे के रिम जो बैलगाड़ी का पहिया है उस पर रिम कैसे चढ़ाते हैं। तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ से कि दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर उसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लोहे के रिम को बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए से छोटा रखा जाता है। जब रिम को गर्म किया जाता है तो उसमें पाकर रिम प्रसारित हो जाता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और लकड़ी के पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसी का, उसका आंसर आप देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को चाहे वह किसी भी रंग की हो। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो हम देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें आपसे पूछा है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो पहला है उसमें, तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। तो हम देख सकते हैं जल में शक्कर को घोलना, मोम का पिघलना, कागज को फाड़कर उसके टुकड़े करना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हम रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है, भोजन का पचना, प्रकाश संश्लेषण, दूध का दही में परिवर्तन, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो चौथे का, देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो चौथा था, ठीक है, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा था आपसे कि पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाते हैं, जिस पदार्थ में प्रकाश गुजर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, हवा, पानी, स्वच्छ पानी। ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ का जो परिभाषा है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश गुजर ना सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। इन वस्तुओं में से एक ओर से दूसरी ओर नहीं देखा जा सकता, जैसे दीवार, पत्थर, कुर्सी। ठीक है। उसके बाद हम इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है। ये जो बॉक्स में लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको भर लेना है पूरा। ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, इसका उत्तर है ये।
प्रश्न क्रमांक 5 है, जिसमें पूछा है मछलियों का शरीर और ऊँट में जो पाया जाता है, मरुस्थलीय में जो ऊँट पाया जाता है, उसकी क्या परिस्थितियों में वो जीवित रह सकता है, किस प्रकार से अपने शरीर को अनुकूलित करता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है इसका। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का है, मछलियों का शरीर चिकनी सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो देते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी मदद करते हैं। मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जो उसे मरुस्थलीय गर्मी से बचाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का हमने देख लिया, और क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब सेना के जवान पुल पर एक साथ मार्च पोस्ट करेंगे तो उनके पैरों की आवृत्ति एक ही रहती है और सारे सैनिक एक ही आवृत्ति पर कदम रखते हैं। जब पुल पर लग रहे बल की आवृत्ति पुल की वास्तविक आवृत्ति के बराबर होती है तब प्रतिध्वनि होती है। इससे पुल सबसे ज़्यादा दूर तक खिंचता है और इसमें पुल का तनाव बढ़ता है। एक पॉइंट पर तनाव इतना अधिक हो जाता है कि पुल ढह जाता है। इसी कारण सैनिक पुल पर मार्च पास्ट नहीं करते। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, और उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या लिख लिया, 2 क्वेश्चन उसमें थे, इसमें भी सेकंड पार्ट है, उसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक पौधे का चित्र दिया गया है, उसमें से आपको आंसर लिखनी है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उस पौधे से रिलेटेड जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। पौधे में परिवर्तन यह होगा कि पौधे की लंबाई पहले की अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर दिखाई देगा और पौधा खिला हुआ भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो उसमें पन्नी में उर्स की तरह बूंदें सभी जगह जम जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका उत्तर है, पौधे को सूर्य प्रकाश और वायु की आवश्यकता होती है जिससे कि उनका विकास होता है और पन्नी से ढक देने पर पौधा कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और वायु नहीं मिल पा रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे और भी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को मत भूलिए।